बाराबंकी जिले में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकारी और गैर सरकारी खाद गोदामों का औचक निरीक्षण किया। खाद की उपलब्धता की देखरेख की। बाराबंकी जिले में खाद की कमी और ब्लैक मार्केटिंग की लगातार आ रही शिकायतों को लेकर कृषि मंत्री ने बंकी ब्लॉक अंतर्गत दानियालपुर, धरसनिया, आलापुर स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी खाद गोदामों का औचक निरीक्षण किया और जिले में खाद की उपलब्धता देखी। स्टॉक और वितरण रजिस्टर भी कृषि मंत्री ने जाँच कराए। बाराबंकी से सैफ मुख्तार की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। आधुनिक बनाते रहे हैं और बाराबंकी में कई जगह देखा गया कि ई टेंडरिंग में काफी गफलत देखने का मामला सामने आया था। यदि आप कोई स्पेसिफिक इसमें शिकायत मुकदमा भी हुआ था। भेजेंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी। और मुकदमा भी 12 हुआ था मंत्री जी, देखिए पर उसके बाद कुछ कार्रवाई आगे नहीं हुई। ऐसे में किस अब वो तरीके से आप लिख करके भेजेंगे, हमारी नॉलेज के बाहर की है। आप लिखित भेजेंगे तो उसको दिखवाऊंगा, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। बाराबंकी जनपद एक मॉडल जनपद के रूप में विकसित हो रहा है, जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ विविध क्षेत्रों के भीतर काम हो रहे हैं। खासतौर पर हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर की दृष्टि से भी यहाँ पर काम हुआ है और फिशरीज में भी हो रहा है। तो यहाँ के किसान बहुत जागरूक किसान हैं और वो विविध प्रकार के खेती के माध्यम से उन्होंने अपनी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ाई है और पर कैपिटा इनकम भी इसकी वजह से आगे की ओर बढ़ा है। और मुझे खुशी है कि ये पिछले 7-8 सालों के भीतर यहाँ पर लगातार इस बात के प्रयास हुए हैं और यहाँ के किसानों ने भी प्रयास किया है। यहाँ के किसान को पद्मश्री से भी सम्मानित भारत सरकार ने किया। ये नई विधा से यहाँ पर खेती किए जाने की दृष्टि से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। उसे और यदि ये गति देंगे, वर्ष के साथ वर्ल्ड बैंक की टीम भी काम कर रही है। बिल मेलिंडा गेट्स जो उन फाउंडेशन है वो भी यहाँ पर प्रयत्नशील है और कुछ हमारे FPO वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे काम जो दिखाई देता है कि यहाँ के किसान कभी भी अपनी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते और विविध प्रकार के फसलों से, अभी गेहूं और आलू उन्होंने उगाई है, उसके बाद जो है वो मेंथा की खेती शुरू करेंगे। बीच में अभी तुरंत कटते ही वो टमाटर और आलू के भीतर टमाटर का काम शुरू करते हैं, मटर की खेती करते हैं, पपीते का करते हैं, केले का भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती हो रही है। तो इस दृष्टि से और टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ यहाँ पर पहुँच रही है। हैदरगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र जो बाराबंकी में स्थित है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी टेक्नोलॉजी से सक्षम किया है। किसान वहाँ जा कर के वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को भी देख सकते हैं और इन सारे विधाओं को देख सकते हैं। मंत्री जी, आज आपने निरीक्षण किया है बाराबंकी में, क्या कुछ चीजें मिली, कैसा क्या इंस्ट्रक्शन दिया, क्या कुछ रहा है? लगातार फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रही है और 3000 मेट्रिक टन के करीब जो है वो DAP NPK अभी भी बाराबंकी जनपद में है। कल भी रैक आई थी, आज भी आ रही है और कल भी आने वाली है। तो यहाँ और यहाँ के अगल बगल के ज़िलों में वहाँ से आपूर्ति होने वाली है। किसान को कोई असुविधा न हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। और पिछले दिनों में 170 रैक अब तक हम लोगों की 1 नवंबर से अब तक आ चुकी है और 3.5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा फर्टिलाइज़र आया है, जो विभिन्न जनपदों के भीतर वितरित किया जा रहा है। निरंतर उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी दृष्टि से आज बाराबंकी जनपद के कुछ साधन सहकारी समितियों में, अभी जहाँ पर हूँ मैं, ये किसान समृद्धि केंद्र, ये प्राइवेट सेक्टर का है, इनके पास भी DAP उपलब्ध है। और अभी जिन साधन सहकारी समितियों पर या PFED लखनऊ के सेंटर पर गया था मैं, वहाँ पर भी उपलब्ध है और जहाँ नहीं है वहाँ आज से कल तक वहाँ पर भी पहुँच जाएगी।